अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कबीरा गुनाह की एक और किस्म। व यौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत वाले दिन कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो स्याह होंगे। जो शख्स जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बोले उस पर भी अल्लाह ने लानत की है, उसके चेहरे स्याह होंगे क़यामत वाले दिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स मेरी तरफ जानबूझकर ऐसी बात मंसूब करे जो मैंने नहीं कही, फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। आज यतीमुल इल्म मौलवी जो बिरयानी के प्लेट पे अपना ईमान भेज देते हैं, जो लोगों के ऊपर फतवे बेशऊरी तौर पर फतवे लगाते हैं, वो लोग आज उनका हाल ये है कि अपनी तरफ से ही नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है आपने ये भी कहा था, आपने ये भी कहा था, सहाबा के बारे में कहा जाता है। हालांकि जो समय दीन की सहाबा को आई है वो सहाबा के बाद हम लोगों को नहीं आ सकती। एक तो वो अरबी नस्ल लोग थे, एक पैगंबर का ज़माना उन्होंने पाया, तो उनको आज के मौलवी को वो आयतों की समझ आ रही है जो उनको नहीं आई, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये अल्लाह और उसके रसूल पर जो बात कही जाएगी, उन्होंने कही होगी, गोया उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बनाया। मिसाल के तौर पर जैसे कहा जाता है जी आप अलैहिस्सलाम रफ़ल करते भी थे, नहीं भी करते थे, सहाबा बगलों में बुत रखते थे इसलिए आप रफ़ल करते थे। ये सब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बुहतानबाजी है। जो शख्स अल्लाह पर झूठ बोलेगा, जो नबी पर झूठ बोलेगा, उसका ठिकाना जहन्नम है। और कल क़यामत वाले दिन उसके जो वो चेहरे वो है जो स्याह हो गए। इसलिए खुदा का खौफ कीजिए। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो दीन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर आज कोई शख्स दीन में कोई नई चीज़ लेकर आएगा, गोया उसने एक तो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन में इजाफा किया है। उसने ये बताया है कि ये अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह नहीं पता था, ये नबी को नहीं पता था, ये अबू बकर उमर उस्मान अली को नहीं पता था, इसलिए हमें ज़्यादा पता है। तो वो ये साबित करवा रहा है कि मैं ज़्यादा इल्म वाला हूँ, नाउज़ुबिल्लाह वो कम इल्म वाले थे। तो इसलिए वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। नबी जो दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो इसलिए मैं तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा और जो सोशल मीडिया पे मौलवी बने फिरते हैं, मदरसे की शक्ल तक नहीं देखी तो फलां हदीस बयान करते हैं अल्लाह के नबी ने फलां फरमाया, जो आगे शेयर नहीं करेगा उसे ऐसे हो जाएगा, जो आगे शेयर नहीं करेगा उसे ऐसे हो जाएगा, और वो हदीस भी नहीं है और उसके नीचे हवाला भी नहीं है। तो इसलिए शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो पैगंबर के ऊपर झूठ बोलते हैं, जो अल्लाह के ऊपर झूठ बोलते हैं, जो दीन के धज्जियां उड़ाते हैं, जो दीन का मजाक उड़ाते हैं, जो दीन में खलवाड़ पैदा करते हैं। उन लोगों को आखिरत से डरना चाहिए, उन लोगों से अल्लाह से डरना चाहिए। वो एक 2% की इज्जत की खातिर सारी की सारी जो इज्जत है वो अल्लाह के लिए है। अल्लाह ही इज्जत देता है जिसे देता है, अल्लाह ही ज़लील करता है जिसे करता है। तो इसलिए सारी इज्जतें अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह ही इज्जत देने वाला है। तो 2% की इज्जत की खातिर, 2% की रोटी की खातिर दीन को बदनाम करना, नबी के ऊपर बुहतानबाजियां करना, नबी के ऊपर ऐसी बातें बयान करना जो नबी ने नहीं कही, जो दीन में नहीं है, दूर दूर तक उनका दीन के साथ ताल्लुक नहीं है, वो शख्स अपना मुहासबा करे। इससे पहले कि उसका मुहासबा किया जाए, जो कुरान और हदीस में दीन है वही आगे पहुंचाना चाहिए। सिर्फ आर्जी तौर पर शाबाश और वाह वाह और बल्ले बल्ले लेने के लिए अगर आज आप दीन का मजाक उड़ाओगे दुनिया के बल्ले बल्ले के लिए, तो कल क़यामत वाले दिन फिर आपके साथ दल्ले दल्ले होगी। इसलिए अगर आज बल्ले बल्ले करवाओगे तो कल क़यामत वाले दिन फिर आपको दल्ले दल्ले का सामना करना पड़ेगा। इसलिए खुदा का खौफ करें। जो 2% के जो है वो मुल्ला है, जो फसली बटेरे हैं, उन्हें हया जो है वो करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए दीन की धज्जियां उड़ाते हुए। अल्लाह इनको हदायत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।